कोई लड़का नहीं छोड़ेगा। फीता तो फीता तो सबको ही जान रहे हैं। फीता से मान लीजिए, देखिए जरीब से प्रवास कीजिए कहाँ फीता से कीजिए, सबका अलग अलग कुछ सूत्र याद करना पड़ेगा सबका। तो अभी फीता दिखा रहे हैं, तो फीता क्या है, कपड़े की मज्जी या फौलाद की बनी रहती है, ठीक है, जो 25 फीट का आता है, 50 फीट का आता है, 100 फीट का आता है, 250 फीट का भी आता है फीता, जो आप लोग खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, आप लोग ला सकते हैं। और उसे जब नापेंगे तो फीता की परिभाषा में क्या करना है कि उसमें नापेंगे तो फीट गुना फीट बराबर वर्ग फीट, जितना फीट होगा लंबा उतना फीट चौड़ा, जिसे गुना कर देंगे तो वर्ग फीट आ जाएगा। अब वर्ग फीट आने के बाद आपको तो रकबा बनाना पड़ेगा, क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा, तो कितना से भाग दीजिएगा, 5 लाख वर्ग फीट है। अब उसको बोलेंगे कितना डिसमिल है जी, तो कितना से भाग दीजिएगा, ये तो आपको भाग देना है 435.6 से, तब आ जाएगा डिसमिल। कितना से भाग दीजिएगा, 435 हाँ, तब आ जाएगा डिसमिल। इसके बाद फिर भाग दीजिएगा यदि 4356 से तो आ जाएगा 10 डिसमिल, फिर 43,560 से तो आ जाएगा 1 एकड़। 1 एकड़ मतलब 100 डिसमिल। आप फिर भाग दीजिएगा 10,000, 1,75,000, 1,07,553 वर्ग फीट में 1 हेक्टर पूछेगा। 1 हेक्टर देखिए जमीन का क्षेत्रफल डिसमिल, एकड़, हेक्टर में निकालना पड़ेगा, ज़्यादा है तो हेक्टर बोलना पड़ेगा, इसके बाद और कुछ नहीं, ठीक है। डिसमिल, एकड़ में हेक्टर, तो हेक्टर पूछेगा तो कहीं कहीं को लिखता है कि 1000 वर्ग में 1 डिसमिल, ठीक है। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ और 247 डिसमिल में 1 हेक्टर, जिसको कोई बोल देगा 250 डिसमिल बराबर 1 एकड़, समझ गए। तो वह कड़ी में फीट में इतना वर्ग फीट में हेक्टर, इतना वर्ग फीट में एकड़, इतना वर्ग फीट में 10 डिसमिल, इतना वर्ग फीट में 1 डिसमिल और उतना फीट गुना फीट इतना वर्ग फीट, समझ गए, याद रहेगा। फिर उसी को क्या करना है कि मान लीजिए 1 डिसमिल एकड़ में बनाए हैं, अब आप बना रहे हैं मान लीजिए क्षेत्रफल बीघा कट्ठा, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना है क्या कि 36 वर्ग फीट में एक किसे, ये 4 हाथ का लगा, 4 हाथ का लगा में 36 वर्ग फीट बराबर 1। फिर 720 वर्ग फीट बराबर 1 कट्ठा और 14,400 वर्ग फीट में 1 बीघा। फीट में कट्ठा बीघा जब याद करना है तो फीट में 4 हाथ के लगे से इतना, 5 में अलग होगा, 6 में अलग होगा, 7 में अलग होगा और सब निकालने का तरीका में निकल जाएगा, ठीक है। इसको गुना करने से बढ़ा है, ये छोटा संख्या है धूर, उससे बड़ा संख्या है कट्ठा, उससे बड़ा संख्या है बीघा, और धूर से भी छोटा संख्या होता है धुरकी, उससे भी छोटा संख्या होता है घुरकी, उससे भी छोटा संख्या होता है चुरकी, ठीक है। कोई पूछ देगा कि बीघा कट्ठा धूर किसे कहते हैं, तो आप लोग को बोलना होगा 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी, 20 धुरकी बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। इस तरह याद रखना, क्योंकि कहीं नापिएगा ना तो अधिकतर लोग बहुत ऐसा करें जहाँ पर बीघा कट्ठा धूर में क्वेश्चन करेगा, कोई डिसमिल एकड़ में क्वेश्चन करेगा क्या। तो आप लोग को धीरे धीरे सबको सुनते सुनते करते करते याद रखना है कि ये चीज़ होता है, कितना में होता है, फिर निकालने का तरीका बताएंगे और उस तरह आप लोग निकालिएगा। तो फीता का काम है कि आप फीता में नापिए तो वर्ग फीट आएगा, और फिर वर्ग फीट में आपका धूर आएगा, फिर कट्ठा आएगा, बीघा आएगा। जितना नापिएगा, आपको डायरेक्ट डिसमिल बनाना है तो डिसमिल बनाइए, और बीघा कट्ठा धूर बनाना है तो बीघा कट्ठा धूर से भाग दीजिए, जो पूछ देगा। आ गया नापे खेत को तो 424 वर्ग फीट आ गई, और पूछ देगा डिसमिल बताइए तो डिसमिल बोलना है, या यदि आप धूर पूछेगा तो धूर बनाना है। और उसके लिए भी आपको लास्ट में आराम से दे देंगे कि यदि सब याद नहीं कर सकिएगा
तो एक सूत्र दे देंगे, जो सूत्र में आप डिसमिल बनाने के बाद जो है आप बीघा कट्ठा धूर में बदल सकते हैं। उसमें देहाती सूत्र है 10-20 को, और ओरिजिनल एक सूत्र होता है। क्या सूत्र है इसको समझने के लिए? एक सूत्र दे देंगे जिसमें सब लड़का याद कर लेगा और उसको बना लेगा। ये पूछ देगा कि ये जमीन जो निकाले आप 10 डिसमिल निकाले, तो 10 डिसमिल निकाले तो इसका कितना बीघा कट्ठा धूर हुआ। तो आप उनको सिर्फ पूछना है कि आपका लग्गा क्या है, क्या लग्गा, किस लग्गा से निकालें, या चारों का है, पांचों का है, 6, 7, 8, आपके यहाँ क्या चलता है आप लोग बताइएगा, तब ना अमीन निकाल देगा। तो उसके लिए निकालने के लिए एक सूत्र खाली सिर्फ पूछना है, और उसके सूत्र में आपको लिखना है, क्या लिखना है कि आंसर है कि डिसमिल से बीघा कट्ठा धूर निकालने का नियम क्या है। नोट करो, बंद कर। क्या नियम है, लिखना है कि डिसमिल गुना 968/5 भागा लगी का वर्ग बराबर आ जाएगा धूर। इस सूत्र में बैठा देंगे, जब हमको याद नहीं करना तो इस सूत्र में भी हम बैठा देंगे कि जितना डिसमिल क्षेत्र, तो डिसमिल में आएगा है क्षेत्रफल, उसको लिखे हैं डिसमिल गुना 968/5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूर। इस सूत्र में बैठ जाएगा। डिसमिल से बीघा कट्ठा धूर निकालने का नियम क्या होता है, आप बोलिए कि डिसमिल गुना 968/5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूर आता है। और जब धूर आ जाएगा तो उसको तो हम कट्ठा बीघा में बदल सकते हैं ना, बदलेंगे, धूर आ जाएगा, 20 से भाग देंगे कट्ठा आ जाएगा, फिर 20 से भाग देंगे फिर बीघा आ जाएगा, क्योंकि उसका सूत्र निकल जाएगा। तो आप मान लीजिए कि ये डिसमिल है, अब डिसमिल के जगह पर 1 डिसमिल का हम निकाल रहे हैं, 1 का निकल जाएगा तो क्या 10 का नहीं निकलेगा, या 50, 25 उसका भी निकलेगा। तो आपको पूछ देंगे कि बताओ ना जी कि 4 हाथ के लगा में 1 डिसमिल बराबर कितना धूर होता है, क्वेश्चन बना दें। अब इसका आंसर आपको देना है, कहेंगे 5 डिसमिल बराबर कितना दूर होता है, किसी को बोलेंगे 6 डिसमिल में कितना दूर होता है, किसी को बोलेंगे 3 डिसमिल में कितना, कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो उसका निकल जाएगा इस सूत्र से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बोले 10 डिसमिल, तो ये डिसमिल देखिए 10 गुनी 968/5 और भागा लगी का वर्ग। तो अब लगी पूछिएगा कि 4 है कि 5 है, तो यदि बोलेगा हम लोग 5 है तो 5 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ 4 बोलेगा तो 4 का वर्ग लिखेंगे। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उतना को उतना से गुना करना पड़ता है। जैसे 4 बोले तो 4 चौका 16, और 5 बोले तो 5 पचे 25, तो यहाँ लिखाएंगे 4 हाथ से निकालना है तो यहाँ लिखाएगा 16, ठीक है, 16 लिखाएगा, 5 से निकालेंगे तो 25 से होगा। अब इसको काट देंगे तो कितना होगा, 5 के 5 193.6 से ये कट जाएगा। अब गुना कीजिए 10 गुनी 193.6 बराबर इतना हो जाएगा 1936 आ जाएगा, 1936 भागा 16 है ना, भागा 16, तो ये आ गया दूर कितना, 121 दूर आया, 121 ये आया, 121 ये आएगा धूर। गुना भाग करके देखिए तो थोड़ा आता है कि नहीं आया। क्या नाम हो आपका? हाँ, रिया कुमारी सबसे तेज बता रही है, सबसे पहले बता रही है ना। उसको अमीन बनाएंगे, खेत में जाएगी बढ़िया से, ठीक है। कहाँ घर है? आके तो बगल में है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ